एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो क्या आपने हमारे पहले के वीडियोस देख लिए हैं? अगर नहीं देखे हैं तो तुरंत जाकर देख लीजिए। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होगा जो कार्य हम कुछ समय से करते आ रहे हैं लेकिन जो कार्य अभी तक चालू ही है। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, मैं रात से ताश खेल रही हूँ, मैं सुबह से गाड़ी चला रही हूँ, ऐसे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, जैसे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस हैव हैज तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ बीन आएगा, बीन, BEEN, बीन। उसके बाद वर्ब, उसके साथ ING आएगा। V1 V2 V3 कुछ नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब आएगा और उसके साथ ING। उसके बाद सिंस और फॉर और उसके बाद समय। देखिए सिंस और फॉर का मतलब है कि जो परफेक्ट समय होता है उसके साथ सिंस आता है और जो परफेक्ट समय नहीं होता है उसके साथ फॉर आता है। जैसे कि घड़ी में देखिए 1 बजता है, 2 बजते हैं, 10 बजते हैं या 12 भी बजते हैं, उसके साथ सिंस आएगा। लेकिन अगर हम कहें कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ, मैं 10 घंटे से घर की सफाई कर रही हूँ, तो इन सब के साथ फॉर आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग, देखिए ING आया, स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग में सिंस आएगा क्योंकि हम जैसे कि मॉर्निंग होगा, इवनिंग, आफ्टरनून, कोई भी जो दिन का जो समय होता है उसके साथ सिंस ही आएगा। वह 1 घंटे से गाना गा रही है, शी हैज बीन सिंगिंग फॉर एन आवर। देखिए यहाँ पर 1 घंटा, यहाँ पर 1 घंटा है इसलिए उसके साथ फॉर आया, ध्यान रखिएगा। हम 2 साल से यहाँ रह रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। 2 साल से, लेकिन वो नहीं स्पेसिफाई किया है कि कौन से 2 साल, इसीलिए उसके साथ फॉर आएगा। वह 2 घंटे से गाड़ी चला रहा है, he has been driving for 2 hours। 2 घंटे यानी कि 2 hours और उसके साथ फॉर आएगा। माँ सुबह से सफाई कर रही है, मॉम हैज बीन क्लीनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग आया और उसके साथ सिंस आएगा। बारिश 2 घंटे से हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। कौन से 2 घंटे ये नहीं कहा है इसलिए फॉर आएगा। मैं सुबह से नाच रहा हूँ, I have been dancing since morning। मैं 2 साल से ब्लॉग लिख रहा हूँ, I have been writing a blog for 2 years। कौन से 2 साल वो नहीं कहा है, स्पेसिफाई नहीं किया है, इसीलिए उसके साथ फॉर आएगा। अगर स्पेसिफाई किया होता तो उसके साथ सिंस आता है। वह 2 दिन से आराम कर रहा है, he has been resting for 2 days। कौन से 2 दिन वो नहीं कहा है इसलिए फॉर आएगा। वे सुबह से खेल रहे हैं, they have been playing since morning। तुम 2 घंटे से इंतजार कर रहे हो, you have been waiting। इंतजार करना यानी कि वेट करना, waiting for 2 hours। माँ सुबह से खाना बना रही है, मदर हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए कहा है, स्पेसिफाई किया है कि सुबह से, इसलिए उसके साथ सिंस आएगा। हम सुबह से सफाई कर रहे हैं, वी हैव बीन क्लीनिंग सिंस मॉर्निंग। शिक्षक 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं, द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर एन आवर। मैं महीनों से जिम जा रहा हूँ, I have been going to gym for months।
कौन से महीने ये नहीं कहा है, इसलिए उसके साथ for आएगा। वह सुबह से चित्र बना रही है। She has been drawing since morning. वह घंटों से इंतजार कर रहा है। He has been waiting for hours. देखिए यहाँ पर घंटों कहा गया है, लेकिन कितने घंटे वो भी नहीं कहा है, इसलिए स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए इसके साथ for ही आएगा। मैं सुबह से लिख रहा हूँ। I have been writing since morning. Morning सुबह से स्पेसिफाई किया है, इसलिए since। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वो ही सब है, लेकिन सिर्फ हैव, हैज और बीन के बीच में ही नॉट आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, नॉट, बीन। हैव, हैज और बीन के बीच में नॉट, याद रखिएगा। उसके बाद वी, वर्ब के साथ आईएनजी, फिर सिंस, फॉर और टाइम। वही है, वो ही सिर्फ हैव, हैज और बीन के बीच में ही नॉट आएगा, वो सिर्फ याद रखिएगा। मैं सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। I have not been studying since morning. वह 1 घंटे से गाना नहीं गा रही है। She has not been singing for an hour. हम 2 साल से यहाँ नहीं रह रहे हैं। We have not been living here for 2 years. वे सुबह से नहीं खेल रहे हैं। They have not been playing since morning. हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। We have not been playing for, यहाँ पर for आएगा क्योंकि मैंने बोला 2 घंटे से, इसलिए for 2 hours ऐसा आएगा। तुम 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे हो। You have not been waiting for 2 hours. मेरी माँ सुबह से खाना नहीं बना रही है। My mother has not been cooking since morning. हम सुबह से सफाई नहीं कर रहे हैं। We have not been cleaning since morning. हम 2 घंटे से सफाई नहीं कर रहे हैं। We have not been cleaning for 2 hours. वह चित्र नहीं बना रही है। She has not been drawing. वह घंटों से इंतजार नहीं कर रहा है। He has not been waiting for hours. मैं सुबह से नहीं लिख रहा हूँ। I have not been writing since morning. मैं 1 घंटे से नहीं लिख रहा हूँ। I have not been writing for an hour. देखिए घंटा आया इसलिए for आएगा। वह 2 घंटे से योग नहीं कर रही है। She has not been doing yoga for 2 hours. वह 2 बजे से योगा नहीं कर रही है, तो उसके साथ आएगा since. She has not been doing yoga since 2 o'clock. वह 2 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहा है। He has not been driving for 2 hours. मैं हफ्तों से इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। I have not been learning English for weeks. शिक्षक 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहे हैं। The teacher has not been teaching for an hour. अगर यहाँ पर ऐसा होता कि शिक्षक 1 बजे से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आएगा The teacher has not been teaching since 1 o'clock. शिक्षक 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहे हैं। The teacher has not been teaching for an hour. एक ही सेंटेंस 2 बार आ गया, इसके लिए सॉरी। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव की वाक्य रचना होगी। सबसे पहले हैव, हैज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा।
Have has subject been verb plus ing, उसके बाद since for और time, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ? Have I been studying since morning? सबसे पहले have, उसके बाद subject I, उसके बाद been, verb with ing, since और for और समय। क्या वह 1 घंटे से गाना गा रही है? Has she been singing for an hour? क्या हम 2 साल से यहाँ रह रहे हैं? Have we been living here for 2 years? क्या वे सुबह से खेल रहे हैं? Have they been playing since morning? क्या तुम 2 घंटे से इंतजार कर रहे हो? Have you been waiting for 2 hours? क्या मेरी माँ खाना बना रही है? Has my mother been cooking? देखिए, सभी सेंटेंसेस में आपको ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको कोई समय दे। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें कोई समय नहीं देता है, लेकिन वो आता तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही है। जैसे कि यहाँ पर हमें कोई समय नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या मेरी माँ खाना बना रही है? Has my mother been cooking? आया तो वो ही। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको समय दिया जाए। क्या वह बुखार से पीड़ित है? Has he been suffering from fever? पीड़ित है यानी कि सफ़र करना, पीड़ित होना, इसे कहते हैं हम सफ़र करना, और बुखार को हम कहते हैं फीवर। क्या वह कंपनी में काम कर रही है? Has she been working in the company? क्या हम सुबह से सफाई कर रहे हैं? Have we been cleaning since morning? क्या हम 2 घंटे से सफाई कर रहे हैं? Have we been cleaning for 2 hours? इसमें for आएगा। क्या बच्चे दौड़ रहे हैं? Have the children been running? क्या वह गिटार बजा रहा है? Has he been playing the guitar? क्या वह 1 बजे से गिटार बजा रहा है? Has he been playing the guitar since 1 o'clock? क्या वह 1 घंटे से गिटार बजा रहा है? Has he been playing the guitar for an hour? क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ? Have I been learning English? क्या वह योग कर रही है? Has she been doing yoga? क्या मैं ड्राइंग बना रही हूँ? Have I been making a drawing? क्या तुम ड्राइंग बना रही हो? Have you been making a drawing? क्या वह गाड़ी चला रहा है? Has he been driving a car? तो ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज। यहाँ पर ऐसी कई सारी रील्स आती है जिनसे आपको इंग्लिश सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।